अच्छा, तो बचे हुए स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो वाई मॉलिक्यूल में है। और ठीक है, तो पहले तो तुम्हें क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एकदम याद रखना है। ठीक है, ये जो बीच में स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज है। तो स्ट्रक्चर क्या है, ओ बनाया, रिंग बनाया, 6 मेंबर। ठीक है, तो ओ एच एच ओ एच एस सी एच टू एच, ओ एच एच ओ एच एस सी एच टू एच। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, ये दूसरा वाला हटा दो, और दूसरा वाला हटाओगे ना, फिर ये जो एच है ना, वन वाला एच, उस पर क्या करना है, सी एच टू एच लगा देना है, तो बीटा डी फ्रक्टोज बन गया। और फिर तुम्हें पता है अल्फा कैसे बनाना है, बस उसको क्या है ना, पलट दो बस, सी एच टू एच ऊपर चला गया, ओ एच नीचे आ गया, तो वो क्या बन गया, अल्फा बन गया। ठीक है, अब गैलेक्टोज देख लो, गैलेक्टोज बताया था ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एपीमर है, C4 पे इंटरचेंज होता है। तो इसका जो C4 है, इसको बस पलट दो, वो एच ऊपर चला गया, एच नीचे आ गया। अब RNA देखते हैं, इसमें क्या, तीसरा वाला हटा दो। ठीक है, बस तीसरा वाला हटा दो, RNA आ गया। ये याद करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। और DNA बनेगा RNA से। कैसे बनेगा, ये वाला जो एच है ना, इसको बस एच में बना दो, तो ये DNA बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया बीटा डी राइबोस, ये हो गया बीटा डी डीऑक्सी राइबोस। इसको DNA बोलते हैं, इसको RNA बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड देखते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है कि एक OH एक्स्ट्रा होता है RNA में, DNA में नहीं होता है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, देखो, ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टर। ठीक है, उसको हेरिडिटी बोलते हैं, बायोलॉजी का है। ठीक है, रट लो। तो जो पार्टिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम प्रोटीन से बनते हैं और कुछ अदर बायोमोलिक्यूल से बनते हैं, जिनको अपन न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, एक ये अपना DNA, एक अपना RNA। तो DNA बनता है AGCT से, RNA बनता है AGCU से। तो फिर इसको ऐसे याद रखो, T पहले आता है, U बाद में आता है, D पहले आता है, R बाद में आता है। अल्फ़ाबेट से याद रखो, T पहले आया, D पहले आया, R बाद में आया, U बाद में आया। तो AGC तो सेम है, तो AGCU AGCT। तो उसको याद करने का तरीका ये है। और जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे ना, ये याद रखना कि स्टेटमेंट में आया है, काफ़ी मैंने देखा है। तो जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे ना, DNA और RNA को, तो क्या बनेगा, पेंटोज सुगर और फॉस्फोरिक एसिड एंड कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन बेसिस। ये NCERT में भी लाया है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है। तो क्या है, पेंटोज सुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड बेसिस। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिनको पॉलीन्यूक्लियाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो AGCT AGCU पढ़ा था उनके नाम देख लो, A एडेनाइन, G गुआनाइन, U यूरासिल, T थाइमिन और C साइटोसिन। ठीक है, तो A और T के बीच में होती हैं 2 बॉन्ड, और C और G के बीच में होती हैं 3 बॉन्ड। इनको याद रखना, C और G के बीच में 3 बॉन्ड, A और T के बीच में 2 बॉन्ड। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना, पूछता है कि नंबर ऑफ H बॉन्ड, इसमें एक ऐसा DNA टाइप दे देते हैं। तो क्या है, DNA के स्ट्रैंड बना दो, जैसे G है तो उसको C कर दो, G है तो उसको C किया, C को G कर दिया, A को T कर दिया, मतलब A और T आपस में इंटरचेंज, C और G आपस में इंटरचेंज। तो T को A कर दिया, A को T कर दिया, G को C कर दिया। और ये जो लास्ट में लिखे हैं ना, इसका मतलब ये है वो DNA कंप्लीट हो गया है। अब इसकी स्टैंड बनाई, अब C और G के बीच में 3 बॉन्ड, C और G के बीच में 3 बॉन्ड, A और T के बीच में 2 बॉन्ड। तो ऐसे करते 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 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल लोगे। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। जो नाइट्रोजन बेसिस है ना, वो 2 टाइप में डिवाइड है, एक पिरामिडीन, एक प्यूराइन। तो पिरामिडीन TCU और प्यूराइन AG। प्योर AG इम्पोर्टेंट मान के प्यूराइन, ऐसे याद रख लो, प्योर AG, तो याद हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये भी स्टेटमेंट में काफ़ी आता है, बेस ऑफ 1 डिग्री पोजिशन ऑफ शुगर, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोसाइड लिंक विथ फॉस्फोरिक एसिड एट 5 डेज, उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो मैंने, तो इसको क्या एग्जैक्ट याद रखना है कि दिमाग में रखो कि बेस ऑफ 1 डिग्री पोजिशन न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फोरिक एसिड 5 डेज, उसको न्यूक्लियोटाइड। अब डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर बाई फॉस्फोडाइस्टर। अच्छा, इनके न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, मैंने पहले ही बताया। तो याद रखना, न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है बिटवीन 5 डेज एंड 3 डेज। ये भी याद रखना, 5 डेज और 3 डेज के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्फो होती है रिगार्डिंग सिक्विज्म न्यूक्लियोटाइड, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी होती है और सेकेंडरी में भी होती है। अब RNA के टाइप के मैसेंजर है, राइबोसोमल है और ट्रांसफ़र है। तो इसको mRNA बोलते हैं, RNA, तो ये भी याद रख लो। और DNA क्या है ना,
डीएनए क्या है ना, जेनेटिक इन्फो रखता है, ये तो सबको ही पता है। और रेस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन आइडेंटिटी, मतलब एक जैसे देखें लगभग सिमिलर, जैसे अपन पापा मम्मी जैसे थोड़े थोड़े देखते हैं असली ऐसा। और सेल्फ डुप्लीकेशन भी इनकी कैपेबिलिटी होती है, ये खुद को डिवाइड करते हैं, मतलब डुप्लीकेट ऐसा बना लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, प्रोटीन जैसे सिंथेसाइज होता है, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है आरएनए, और प्रोटीन सिंथेसाइज करने का मैसेज जो देता है वो देता है डीएनए, ठीक है। और डीएनए जो होता है मोनोसैकेराइड होता है, अभी इसको याद रखो। और फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है, तो जब फ्री एनोमेरिक कार्बन है तो रेडिएशन प्रॉपर्टी भी होगी इसमें। और ये लिंक होता है नाइट्रोजन बेस बाय बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये याद रखना, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, अल्फा नहीं होता है, ठीक है। तो बस इतना ही तो था। और बाकी अमीनो एसिड मैं ट्राई करूँगा कि 1-2 दिन में मैं डाल दूँ, क्योंकि अमीनो एसिड मेरा अच्छा है तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं थी। ये मैं ज़्यादा भूल जा रहा था, इसलिए मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए। बाकी मैं टेस्ट वगैरह वाला भी एक वीडियो डालूँगा ताकि वो भी क्विक रिवाइज हो सके। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसमें भी। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।